आज मैं यहाँ किसी किताबी ज्ञान या सुनी सुनाई बातों को दोहराने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपसे सीधे सीधे अपने दिल की बात, अपने गहरे अनुभव और उस परम सत्य को साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरे सामने अनगिनत लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मैं स्वयं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, पूरे हक और दावे के साथ कह रहा हूं कि 29 जुलाई का जो दिन आ रहा है वो कोई सामान्य दिन नहीं है। 29 जुलाई दिन बुधवार, और सबसे बड़ी बात आषाढ़ मास की पूर्णिमा। ये एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी महासंयोग है जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ब्रह्मांड में बनता है। अगर आपने मेरी इस बात को आज गहराई से समझ लिया और जो अचूक उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसे पूरे विश्वास के साथ कर लिया, तो आपके जीवन की हर दरिद्रता, हर कर्ज, हर मानसिक परेशानी और हर वो रुकावट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने थक चुके हैं कि अब आपको लगने लगा है कि शायद किस्मत में ही दुख लिखा है। कोई पैसे की तंगी से जूझ रहा है, किसी के घर में क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कोई बीमारियों पर अपना सारा पैसा खर्च कर रहा है, तो कोई अपनी नौकरी या व्यापार में दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं का वहीं खड़ा है। मैं आपकी उस पीड़ा को समझता हूं, मैंने उसे बहुत करीब से महसूस किया है। इसीलिए आज मैं खुद सामने आकर आपको ये पीपल के पेड़ वाला विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। ये कोई ऐसा वैसा टोटका नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदों और ज्योतिष शास्त्र का वो निचोड़ है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने समय में किया करते थे। इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आखिर इसी दिन यानी 29 जुलाई को ही ये उपाय क्यों करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप किसी चीज का कारण नहीं समझेंगे तब तक आपके भीतर वो श्रद्धा और वो विश्वास नहीं जगेगा जो किसी भी उपाय को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये वो दिन है जब महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। पूर्णिमा का दिन वैसे भी पूर्णता का दिन होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारे अवचेतन का कारक है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी मंत्र जपते हैं या जो भी उपाय करते हैं, उसका फल आपको करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। मैं आपको बता दूं, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन आपके पितरों, आपके इष्ट देवों और आपके गुरुओं का आशीर्वाद सीधे तौर पर प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए प्रकृति का चमत्कार, 29 जुलाई को पूर्णिमा तो है ही, लेकिन दिन पड़ रहा है बुधवार का। बुधवार यानी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुध देव का दिन। भगवान गणेश हर प्रकार की बाधाओं, विघ्नों और रुकावटों को हरने वाले देवता हैं। वहीं बुध ग्रह हमारी बुद्धि, हमारे व्यापार, हमारी वाणी, हमारे आर्थिक लेन देन और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जब पूर्णिमा जैसी विशाल ऊर्जा वाले दिन पर बुधवार का संयोग बनता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपने विघ्नों को गणेश जी के चरणों में डालो और अपनी आर्थिक स्थिति, व्यापार, नौकरी, पैसा को चमकाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। पूर्णिमा की शांति और बुधवार की कुशाग्रता, ये दोनों मिलकर एक ऐसा धन योग और संकट मोचन योग बनाते हैं जिसमें किया गया एक छोटा सा पीपल का उपाय आपके 7 पुश्तों की दरिद्रता को मिटा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैं पीपल के पेड़ पर ही इतना जोर क्यों दे रहा हूं, किसी और पेड़ पर क्यों नहीं। मैं आपको बताता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये साक्षात देवों का देव है। मैं आपको हमारे पुराणों का वो रहस्य बता रहा हूं जो शायद बहुत कम लोग आपको इतनी स्पष्टता से समझाएंगे। पीपल की जड़ में स्वयं ब्रह्मा जी का वास होता है जो सृष्टि के रचयिता हैं। जब आप जड़ में जल देते हैं तो आप अपने जीवन में नई चीजों का सृजन करते हैं, नए अवसरों को जन्म देते हैं। पीपल के तने में
भगवान विष्णु जी का वास है जो पालनहार हैं। जब आप तने की पूजा करते हैं तो आपके घर में धन, धान्य, सुख और ऐश्वर्य का पालन पोषण होता है। पीपल की शाखाओं और पत्तों में देवाधिदेव महादेव शिव शंकर का वास है जो संहारक है। जब आप पत्तों को स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्टों, पापों और बीमारियों का संहार हो जाता है। सोचिए, एक ही स्थान पर आपको त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माय लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है। और पूर्णिमा के दिन माय लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर साक्षात निवास करती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 29 जुलाई की इस बुधवार वाली आषाढ़ पूर्णिमा को हाथ से मत जाने देना। मैं खुद आपके भले के लिए ये बात इतनी गहराई से समझा रहा हूं। अब मैं उस मुख्य उपाय पर आ रहा हूं जिसे आपको करना है। मेरी एक एक बात को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पूरी विधि बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी दैवीय कार्य के लिए अंतिम समय की भागदौड़ अच्छी नहीं होती। इसलिए 28 जुलाई मंगलवार की शाम तक ही आप ये सारी चीजें अपने घर में लाकर रख लें। एक तांबे या पीतल का एक लोटा, स्टील या प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल न करें। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि धातुओं का अपना एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। 2, कच्चा दूध गाय का कच्चा दूध मिले तो सर्वोत्तम है। कच्चा दूध मतलब जिसे उबाला न गया हो। यदि गाय का न मिले तो जो भी पैकेट का दूध आता है उसे बिना उबाले इस्तेमाल करें। 3, गंगा जल थोड़ा सा। 4, काले तिल, एक चुटकी काले तिल आपके शनि, राहु और केतु के सारे दोषों को शांत कर देते हैं। 5, गुड़ की एक छोटी सी डली या पिसी हुई शक्कर पीपल में मीठा जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मिठास बनी रहती है। 6, सफेद फूल पूर्णिमा के दिन सफेद फूल चंद्रमा को और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। 7, कच्चा सूत सफेद रंग का धागा, या अगर कच्चा सूत न मिले तो लाल रंग का कलावा मौली। 8, एक मिट्टी का दीपक, नया दीपक हो तो अच्छा है। 9, गाय का शुद्ध घी दीपक जलाने के लिए। अगर घी न हो तो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। 10, लौंग, 2 साबुत लौंग जिसके फूल टूटे हुए न हो। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर आप इस उपाय का 100% परिणाम चाहते हैं तो आपको 29 जुलाई की सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय के समय लगभग 5:30 से 6:30 बजे तक तो आपको उठ ही जाना है। उठते ही अपनी हथेलियों को देखें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में 2 बूंद गंगा जल और 1 चुटकी काले तिल जरूर डाल लें। यह आपके शरीर और आभा मंडल को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। स्नान के बाद साफ धुले हुए कपड़े पहने। कोशिश करें कि इस दिन आप सफेद, पीले या हल्के हरे रंग के कपड़े पहने। काले या नीले रंग के कपड़े इस दिन बिल्कुल न पहने। चरण 2, जल का पात्र तैयार करना। अब अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हो जाएं। उस तांबे या पीतल के लोटे को लें। मैं आपको बता रहा हूं कि इस लोटे को कैसे भरना है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर इसमें सादा शुद्ध जल भरें। लोटे को पूरा ऊपर तक न भरें, थोड़ा खाली छोड़ें ताकि चलते समय पानी छलके नहीं। अब इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। इसके बाद इसमें वो गुड़ की डली या शक्कर डाल दें, फिर 1 चुटकी काले तिल डालें। अंत में वो सफेद फूल इस जल में डाल दें। अब इस लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने इष्ट देव, जिन भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, भगवान श्री गणेश, क्योंकि बुधवार है, और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। मन ही मन उनसे कहें, हे प्रभु, मैं अपने जीवन की अमुक परेशानी, अपनी परेशानी का नाम लें, जैसे कर्ज, बीमारी, नौकरी की समस्या को दूर करने के लिए आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पीपल देव की शरण में जा रहा हूं। मेरे इस उपाय को सफल बनाएं। चरण 3, पीपल के वृक्ष के पास जाना। अब बिना किसी से बात किए, मौन रहते हुए अपने घर के आसपास किसी ऐसे पीपल के पेड़ के पास जाएं जिसकी नियमित पूजा होती हो। अगर मंदिर के प्रांगण में पीपल का पेड़ है तो वो सबसे अच्छा है। मैं आपको हिदायत दूंगा कि किसी सुनसान जगह या खंडहर वाले पीपल के पास न जाएं। जाते समय मन में ते नमो भगवते वासुदेवाय या ते गंग गणपते नमः का जाप करते रहें। चरण 4,
जल अर्पण की चमत्कारी विधि। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले पेड़ को दोनों हाथ जोड़कर दूर से प्रणाम करें। अब अपना मुख पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर रखें। ध्यान रहे आपका चेहरा पूर्व या दक्षिण में न हो। अब लोटे के जल को दोनों हाथों से पकड़कर बहुत ही धीमी धार से पीपल की जड़ में अर्पित करें। मैं फिर से जोर देकर कह रहा हूं, जल बहुत धीमी धार से गिराना है। जल जितनी धीमी धार से गिरेगा आपकी परेशानियां उतनी ही जल्दी खत्म होंगी और धन के आने का मार्ग उतना ही सुगम होगा। जल चढ़ाते समय आपको इस मंत्र का लगातार जाप करना है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते तो केवल च नमो भगवते वासुदेवाय या थ महालक्ष्मी नमः का जाप करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाव सच्चे हो तो हर मंत्र काम करता है। चरण 5, दीपक प्रज्वलित करना। जल चढ़ाने के बाद पीपल की जड़ से थोड़ी दूरी पर, ताकि पेड़ की जड़ों को आंच न लगे, उस मिट्टी के दीपक को रखें। उसमें घी डालें और रुई की बाती लगाकर दीपक जलाएं। अब उन 2 साबुत लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें। अपनी आंखें बंद करें। अपनी मनोकामना को या उस कर्ज परेशानी को पूरी तरह से खत्म होते हुए महसूस करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप अपनी सफलता की कल्पना नहीं करेंगे, ब्रह्मांड उसे हकीकत में नहीं बदलेगा। अपनी उस परेशानी को याद करके मन ही मन कहें कि हे पीपल देव, मेरी ये पीड़ा आज इसी दीपक की अग्नि में भस्म हो जाए। और फिर उन दोनों लौंग को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल दें। अब वो कच्चा सूत या मौली लाल धागा अपने हाथ में लें। पीपल के तने को स्पर्श करते हुए उस धागे को पीपल के पेड़ के चारों ओर लपेटना शुरू करें। आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में करनी चाहिए। यानी जब आप परिक्रमा करें तो पीपल का पेड़ हमेशा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। आपको कुल 7 परिक्रमा करनी है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और समय है तो मैं कहूंगा कि 108 परिक्रमा करें, क्योंकि 29 जुलाई की पूर्णिमा का दिन है। 108 का अंक सीधा ब्रह्मांडी फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है। लेकिन अगर आप 108 नहीं कर सकते तो कम से कम 7 परिक्रमा तो अनिवार्य रूप से करनी ही है। धागा लपेटते हुए और परिक्रमा करते हुए आपको लगातार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। मन में लगातार तहरीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः या ते नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही गहरा रहस्य बता रहा हूं जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जब आप धागा लपेटते हैं तो वास्तव में आप धागा नहीं लपेट रहे होते, बल्कि आप अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने रुके हुए धन को, अपनी रूठी हुई किस्मत को एक सूत्र में बांधकर भगवान के चरणों में सुरक्षित कर रहे होते हैं। मैं स्वयं आपको ये बता रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरे कहने पर पूरे भाव से ये धागा बांधा है, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वो सालों से फंसा हुआ पैसा हो, सब कुछ चमत्कारिक रूप से सुलझ गया है। मैं जानता हूं कि हर इंसान की परेशानी अलग होती है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई विवाह के लिए। इसलिए इस मूल उपाय के साथ साथ मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं जिन्हें आप अपनी परेशानी के अनुसार इसी 29 जुलाई के उपाय में जोड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप यहां से पूरी तरह से संतुष्ट होकर और एक पक्का समाधान लेके जाएं। 1, अगर आप भारी कर्ज में डूबे हुए हैं या पैसे की बहुत तंगी है, अगर आपके ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है, लोग आपसे पैसे मांग मांग कर आपको परेशान कर रहे हैं, तो 29 जुलाई को जल चढ़ाते समय जल में एक चुटकी हल्दी और एक कमलगट्टा कमल के फूल का बीज, जो पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, जरूर डाल लें। मां लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है। और जब आप पीपल की परिक्रमा कर लें तो पीपल के पेड़ से एक साबुत बिना कटा फटा पत्ता जो नीचे गिरा हो, पेड़ से तोड़ना नहीं है, घर ले आए। उस पत्ते को घर लाकर गंगा जल से धो लें। फिर उस पे लाल चंदन या कुमकुम से श्री लिखें। इस पत्ते को अपने घर की तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। मैं आपको अपनी गारंटी पर कह रहा हूं, अगली पूर्णिमा आने से पहले पहले आपके कर्ज उतरने के रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। पैसा कहां से आएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन रास्ते खुल जाएंगे। 2, अगर आप किसी पुरानी या गंभीर बीमारी से परेशान हैं, अगर घर में कोई लगातार बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं,
तो इस बुधवार पूर्णिमा के दिन जल चढ़ाते समय उस जल में थोड़े से काले तिल की मात्रा बढ़ा दें और थोड़ा सा कुशा, एक प्रकार की पवित्र घास का टुकड़ा जल में डाल लें। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र याद है नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाएं। परिक्रमा पूरी करने के बाद अपने दोनों हाथों से पीपल के तने को कसकर गले लगा लें, आलिंगन करें। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, उसे गले लगा लें और अपनी सारी बीमारी, अपनी सारी शारीरिक पीड़ा को मानसिक रूप से उस पेड़ को सौंप दें। पीपल का वृक्ष एक विशाल हीलर है। वो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को सोख लेगा। जो व्यक्ति बीमार है, अगर वो खुद जाकर ये करे तो सर्वोत्तम है। अगर वो नहीं जा सकता तो परिवार का कोई सदस्य उसके नाम का संकल्प लेकर ये उपाय कर सकता है। 3, अगर नौकरी या व्यापार में भयंकर रुकावटें आ रही हैं, अगर आपकी नौकरी छूट गई है या आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं पर बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो याद रखिए 29 जुलाई को बुधवार है। ये दिन आपके लिए ही बना है। आप जल चढ़ाने वाले लोटे में थोड़ी सी हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग के कुछ दाने जरूर डाल लें। हरा रंग और मूंग की दाल सीधे तौर पर बुध ग्रह और भगवान गणेश से जुड़ती है। जब आप ये हरी मूंग मिश्रित जल पीपल देव को अर्पित करेंगे तो आपके व्यापार की रुकी हुई बुद्धि और नौकरी में आ रही बाधाएं गणेश जी तुरंत हर लेंगे। 4, विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में भारी क्लेश। अगर बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है, उम्र निकलती जा रही है या पति पत्नी के बीच रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा पीला चंदन या केसर मिला लें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करें और प्रार्थना करें कि जैसे लक्ष्मी और नारायण का साथ अमर है, वैसा ही सुख हमारे जीवन में भी आए। मैं आपको स्वयं बता रहा हूं, जिन जोड़ों ने मेरे सामने ये उपाय किया है, आज वो एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं यहाँ आपको केवल आधा अधूरा ज्ञान देने नहीं आया हूँ। अगर मैं आपको उपाय बता रहा हूँ तो उससे जुड़े नियम बताना भी मेरा ही फर्ज है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग उपाय तो बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका पूरा फल उन्हें नहीं मिल पाता और फिर वो कहते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया। इसलिए मैं आज बिल्कुल साफ साफ आपको कुछ नियम बता रहा हूं, जिनका 29 जुलाई को आपको हर हाल में पालन करना है। पीपल के पत्तों को तोड़ना सख्त मना है। भूल कर भी चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पीपल के पेड़ से पत्ता, टहनी या दातुन नहीं तोड़नी है। खासकर पूर्णिमा के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको तिजोरी में रखने के लिए पत्ता चाहिए तो जो पत्ता अपने आप टूटकर नीचे गिरा हो उसी का इस्तेमाल करें। पेड़ को नुकसान पहुंचाने का मतलब है सीधे सीधे भगवान विष्णु को कष्ट देना। अहंकार और क्रोध से बचें। जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं 29 जुलाई को, उस पूरे दिन आपके मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या, क्रोध या घृणा नहीं आनी चाहिए। किसी को अपशब्द गाली न बोलें। घर में बिल्कुल शांति बनाए रखें। अगर कोई आपसे लड़ने की कोशिश भी करे तो आप चुपचाप वहां से हट जाएं। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक होनी चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग। ये तो मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, 28 जुलाई की रात से लेकर 29 जुलाई की रात तक आपके घर में लहसुन, प्याज, अंडा, मांस या किसी भी प्रकार का नशा, शराब आदि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपका शरीर और मन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन। इस पवित्र दिन शारीरिक संबंधों से पूरी तरह दूर रहें और अपना ध्यान केवल और केवल ईश्वर की भक्ति और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें। मौन का महत्व। जब आप सुबह घर से उपाय करने के लिए निकलें और जब तक उपाय पूरा करके वापस घर ना आ जाएं, तब तक किसी से बात न करें। रास्ते में कोई मिल भी जाए तो केवल सिर हिलाकर अभिवादन कर लें, लेकिन मुंह से कोई सांसारिक बात न निकालें। आपका पूरा ध्यान आपके उपाय और भगवान के मंत्र पर होना चाहिए। मैं आपको ये नियम डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। मैं स्वयं चाहता हूं कि जब आप 29 जुलाई को ये उपाय करें तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से न रोक सके। कर्म, भाग्य और इस उपाय का विज्ञान। अब आप में से कुछ लोग जो थोड़े तार्किक स्वभाव के हैं, वो सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ एक पेड़ की पूजा करने से
उसमें जल डालने से और धागा बांधने से जीवन की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सच में खत्म हो सकती हैं? मैं आपके इस सवाल का स्वागत करता हूं, क्योंकि बिना प्रश्न किए जो ज्ञान मान लिया जाए वो अंधविश्वास बन जाता है। मैं आज आपको इसका पूरा विज्ञान और मनोविज्ञान समझाता हूं। आप देखिए, हमारा पूरा शरीर, ये ब्रह्मांड, सब कुछ ऊर्जा और तरंगों का ही तो खेल है। जब हम परेशान होते हैं, कर्ज में होते हैं या बीमार होते हैं, तो वास्तव में हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा तो काम ही नहीं चलता, मैं तो बीमार हूं। जब हम ये सोचते हैं तो हम ब्रह्मांड में यही नकारात्मक तरंगे भेजते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ब्रह्मांड हमें और अधिक कर्ज और अधिक विफलता वापस देता है। हम एक दलदल में फंसते चले जाते हैं। अब 29 जुलाई को जब आषाढ़ पूर्णिमा और बुधवार का महासंयोग बन रहा है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही उच्च स्तर पर है। चंद्रमा जो मन का कारक है, वो अपनी पूर्ण शक्ति में है, और वो आपकी मानसिक तरंगों को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है। पीपल का पेड़ कोई साधारण वनस्पति नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र वृक्ष है। इसके आसपास का वायुमंडल अत्यंत शुद्ध और प्राणवायु से भरा होता है। जब आप सुबह उठकर नहा धोकर पूरी श्रद्धा के साथ एक विशेष जल तैयार करते हैं, तो वो केवल पानी नहीं रह जाता। विज्ञान कहता है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। पानी आपके विचारों, आपके भावों को सोख लेता है। जब आप उस लोटे को पकड़कर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं और अपनी परेशानी दूर होने की प्रार्थना करते हैं, तो उस जल के अणुओं की संरचना बदल जाती है। वो जल एक शक्तिशाली ऊर्जावान अमृत बन जाता है। और जब आप उस अमृत रूपी जल को पीपल देव की जड़ में धीमी धार से चढ़ाते हैं और साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि की तरंगे उस प्राणवायु से भरे वातावरण में गूंजती हैं। आप अपने अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को उस विशाल वृक्ष की जड़ों में विसर्जित कर देते हैं। इसके बाद जब आप दिया जलाते हैं, तो अग्नि तत्व साक्षी बनता है। अग्नि हमेशा ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाती है, आपके कष्टों का दहन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप वो सफेद कच्चा सूत धागा लेके पेड़ की परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा क्या है? ये ब्रह्मांड के चक्र का प्रतीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही आप ईश्वरीय शक्ति पीपल को केंद्र मानकर चक्कर लगाते हैं। जब आप वो धागा लपेटते हैं, तो आप वास्तव में अपनी बिखरी हुई चेतना को एकाग्र कर रहे होते हैं। आप अपने मन को, अपनी आत्मा को एक संकल्प में बांध रहे होते हैं। मैं स्वयं आपको ये बात इतने दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को महसूस किया है। जब आप ये सब करते हैं, तो आपके अवचेतन मन में एक बहुत गहरा संदेश जाता है कि अब मैंने अपना सारा बोझ, सारी परेशानियां उस परमपिता परमात्मा को सौंप दी हैं, अब वो संभालेगा। ये जो विश्वास है, ये जो की भावना है, यही असली जादू है। जैसे ही आपका मन शांत होता है, आपकी चिंता कम होती है, वैसे ही आपका दिमाग सही निर्णय लेने लगता है। जो रास्ते आपको कल तक बंद नजर आ रहे थे, वो अचानक खुलने लगते हैं। आपको नए आइडिया आने लगते हैं, सही लोग आपसे टकराने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, और आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया। हाँ, ये चमत्कार ही है, लेकिन ये चमत्कार आपके उस विश्वास, उस पूर्णिमा की ऊर्जा और उस पीपल के पेड़ की पवित्रता के मिलन से उत्पन्न हुआ है। 12 राशियों पर इस 29 जुलाई के उपाय का प्रभाव। मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह भी बता दूं कि इस महासंयोग में किया गया ये पीपल का उपाय आपके नाम की राशि के अनुसार आपको विशेष रूप से क्या फल देने वाला है। मैं ज्योतिष के उस गहरे रहस्य को आपके सामने खोल रहा हूं, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये 29 जुलाई का दिन आपके लिए कितना बड़ा वरदान साबित होने वाला है। 1, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये पूर्णिमा और बुधवार का दिन बहुत खास है। आपके मंगल ग्रह को बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। यदि आप ये उपाय करते हैं, तो आपका सालों से अटका हुआ कोई बड़ा काम अचानक बन जाएगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है और वो वापस नहीं आ रहा है, तो इस उपाय के बाद पैसा लौटाने के पूरे योग बनेंगे। 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के स्वामी शुक्र हैं। माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा रहने वाली है। अगर आप ये उपाय 29 जुलाई को करते हैं, तो आपके भौतिक सुखों में भारी वृद्धि होगी।
कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और घर में लग्जरी बढ़ेगी। 3, मिथुन राशि। बुधवार का दिन मिथुन राशि वालों के स्वामी बुध का ही दिन है। आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। मैं आपको स्वयं कह रहा हूं, मिथुन राशि वालों, इस उपाय को बिल्कुल मत छोड़ना। आपके व्यापार में अचानक से उछाल आएगा, नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है और मानसिक तनाव पूरी तरह से हवा हो जाएगा। आपकी वाणी में वो आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बात मानेंगे। 4, कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं हैं और पूर्णिमा चंद्रमा का ही दिन है। आप लोग स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं और जल्दी मानसिक तनाव में आ जाते हैं। 29 जुलाई को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके मन को शांति मिलेगी जिसकी आप बहुत समय से तलाश कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या चल रही है तो उसमें बहुत ही चमत्कारी रूप से सुधार देखने को मिलेगा। 5, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इस समय अगर आप सरकारी काम में फंसे हैं या नौकरी में अधिकारियों से अनबन चल रही है तो यह उपाय आपके मान सम्मान को फिर से स्थापित करेगा। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके तेज में एक अद्भुत निखार आएगा। 6, कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी भी बुधदेव हैं। आपके लिए भी बुधवार का यह महासंयोग एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना है या कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करना है तो ये उपाय आपकी बुद्धि को इतना प्रखर कर देगा कि आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे। 7, तुला राशि। तुला राशि वालों का जीवन हमेशा संतुलन मांगता है। अगर आपके रिश्तों में, विशेषकर पति पत्नी के रिश्ते में या पार्टनरशिप में दरार आ रही है तो 29 जुलाई को किया गया ये पीपल का उपाय आपके रिश्तों में फिर से मिठास घोल देगा। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बनेगी। 8, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बहुत गहरी सोच वाले होते हैं। आप पर कोई पुराना कर्ज है या गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं, तो इस उपाय को करने से आपके सारे गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और अचानक धन लाभ का योग बनेगा। 9, धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और पीपल का पेड़ देवगुरु बृहस्पति का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपकी शादी में बहुत देरी हो रही है या आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है तो ये उपाय आपके भाग्य के दरवाजे पूरी तरह से खोल देगा। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। 10, मकर राशि। मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव को पीपल का पेड़ अत्यंत प्रिय है। अगर आप पर 7.5 या ढैया चल रही है और जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ रही हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि 29 जुलाई का यह उपाय जरूर करें। शनिदेव की विशेष कृपा मिलेगी, रुका हुआ काम बनेगा और रोजगार के शानदार अवसर प्राप्त होंगे। 11, कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनिदेव की ही राशि है। आपके लिए यह उपाय किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। मानसिक पीड़ा, अवसाद या किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस बुधवार की पूर्णिमा को किया गया पीपल का उपाय आपको एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन दान देगा। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। 12, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह उपाय आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से बहुत फलदायी है। आपके खर्चे अचानक से नियंत्रित होने लगेंगे, घर में बरकत आएगी। अगर आप कला, लेखन या किसी भी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। मैं यहां सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं जिससे आपको इस उपाय की ताकत का सही अंदाजा होगा। कुछ सालों पहले की बात है। मेरे एक परिचित थे जो बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट में फंस गए थे। उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था। बैंक का लोन सिर पर था और नौबत यहां तक आ गई थी कि उनका घर भी नीलाम होने वाला था। वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हर जगह मत्था टेक लिया था, हर किसी से मदद मांग ली थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब वो मेरे पास आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं सब कुछ खत्म करने जा रहा हूं, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैंने उन्हें शांत किया और संयोग से उस समय भी ऐसी ही एक पूर्णिमा आने वाली थी जो बुधवार को पड़ रही थी। मैंने पूरे विश्वास और अधिकार के साथ उनसे कहा कि
दुनिया के सारे रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुम बस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ये पीपल वाला उपाय कर लो, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, कोई कोताही मत बरतना। उन्होंने मेरी बात मानी। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके कच्चे दूध, काले तिल और गुड़ वाले जल का लोटा लेकर वो पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने रोते हुए सच्चे मन से जल चढ़ाया, दीपक जलाया और 7 परिक्रमा करते हुए वो कच्चा सूत बांधा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। उस पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद उनका एक बहुत पुराना दोस्त, जिससे उनकी सालों से कोई बात नहीं हुई थी, अचानक उनसे मिलने आया। बातों बातों में जब उसे इनकी परेशानी का पता चला तो उसने बिना किसी स्वार्थ के उनके व्यापार में पैसा लगाने का प्रस्ताव रखा। बैंक की किस्तें भर दी गईं, नीलामी रुक गई और आज उनका व्यापार पहले से भी कई गुना बड़ा और सफल हो चुका है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सच है। ये उस विश्वास की जीत है जो उन्होंने उस जलते हुए दीपक में, उस धागे में और उस पीपल के पेड़ की जड़ों में रखा था। मैं आपको एक और बात बताता हूं। बहुत सी माताएं बहनें मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि घर में बिल्कुल शांति नहीं है, पति शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, घर का माहौल इतना खराब है कि घर में घुसते ही घुटन होने लगती है। मैंने उन सभी को यही 29 जुलाई वाला उपाय बताया है। जब एक औरत, एक स्त्री अपने पूरे सुहाग की रक्षा के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए पीपल देव के सामने आंचल फैलाकर खड़ी होती है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसकी पुकार सुनती हैं। जिन घरों में रोज बर्तन टूटते थे, गालियां गूंजती थीं, आज उन घरों में भगवान की आरती की आवाजें आती हैं। ये सब सिर्फ एक दिन, एक विशेष मुहूर्त और एक सच्चे भाव का प्रताप है। मैं चाहता हूं कि यही प्रताप, यही चमत्कार 29 जुलाई के बाद आपके जीवन में भी हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे खुद आकर बताएं कि हां, मेरी परेशानी अब खत्म हो गई है। धागा बांधते समय मन की स्थिति, मैं वापस उसी धागे वाले हिस्से पर आ रहा हूं, क्योंकि वो इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप जल चढ़ा चुके होंगे, दीपक जला चुके होंगे और वो सफेद या लाल धागा लेके पहली परिक्रमा शुरू करेंगे, तो आपके मन में क्या चलना चाहिए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम भगवान के पास जाकर शिकायतें करने लगते हैं। हे भगवान, तूने मुझे ही दुख क्यों दिया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूं फिर भी गरीब हूं। रुक जाइए, 29 जुलाई को आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ब्रह्मांड शिकायतों को नहीं सुनता, ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को सुनता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप कमी की भावना ब्रह्मांड में भेज रहे हैं और आपको बदले में और कमियां ही मिलेंगी। इसके बजाय जब आप धागा लेके पहली परिक्रमा शुरू करें तो आपके मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। आपको कहना है, हे ईश्वर, मेरे पास जो कुछ भी है, इस शरीर, इन सांसों, इस भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी परिक्रमा में आपको क्षमा मांगनी है। जाने अनजाने में इस जन्म या किसी भी पिछले जन्म में मुझसे जो भी पाप हुए हैं, जिनके कारण मैं आज ये दुख भोग रहा हूं, मुझे क्षमा करें। तीसरी परिक्रमा में आपको अपनी इच्छा को वर्तमान काल में बोलना है। हे पीपल देव, आपकी कृपा से मेरा कर्ज पूरी तरह से उतर चुका है। ये मत कहिए कि उतार दो, ये कहिए कि उतर चुका है, इसे महसूस कीजिए। चौथी परिक्रमा में मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो चुका है। मेरे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। पांचवी परिक्रमा में मेरे शरीर के सभी रोग नष्ट हो चुके हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। छठी परिक्रमा में मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में अपार प्रेम और सद्भावना बनी हुई है। और जब आप उस धागे को 7वीं बार बांध रहे होंगे, तब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आपको अपने मन में यह संकल्प लेना है कि आज के बाद से आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी भूखे, असहाय या जरूरतमंद की सेवा में अवश्य लगाएंगे। याद रखिए, जब आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लेते हैं तो ईश्वर आपके जीवन से सारे दुखों को मिटाने की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में ले लेता है। धागा बांधकर अपनी परिक्रमा पूरी करने के बाद पीपल देव के सामने एक बार फिर हाथ जोड़कर नतमस्तक हों। इसके बाद बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर की ओर आ जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अपने हाथ और पैर धोएं। फिर अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान श्री गणेश,
माँ लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु के सामने माथा टेकें और उन्हें मन ही मन धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इस दिव्य उपाय को निर्विघ्न पूरा करने की शक्ति और प्रेरणा दी। 29 जुलाई की शाम को जब आसमान में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देने लगे तो उस समय भी एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा। एक लोटे में सादा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत साबुत चावल और सफेद फूल डालें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और दै सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, मन का डर और चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाएगी। आज मैंने अपने दिल की हर एक बात, हर एक रहस्य और इस महाउपाय की पूरी विधि आपके सामने खुलकर रख दी है। मैंने आपको केवल एक उपाय नहीं बताया है, बल्कि आपके हाथ में आपके ही सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी थमा दी है। अब आपको रत्ती भर भी घबराने या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाइए। अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों का बोझ अपने दिमाग से उतार फेंकिए। 29 जुलाई का ये बुधवार और आषाढ़ पूर्णिमा का महासंयोग आपके जीवन में एक नया सूर्योदय लाने आ रहा है। पूरे आत्मविश्वास, अटूट श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस उपाय को कीजिए। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जब आप सच्चे दिल से एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाएंगे तो परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाकर आएगा। आपके जीवन का ये अंधेरा बहुत जल्द छंटने वाला है और खुशियों का उजाला आपके घर आंगन को महकाने वाला है। प्रभु आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे।